दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में जो आपके मन में कन्फ्यूजन उठ रही है, चाहे एमपी पुलिस के एस्पिरेंट्स हों, चाहे एमपी टेट वर्ग 3 के एस्पिरेंट्स हों, कुछ ऐसे कॉमन स्टूडेंट भी हैं जो मेरे ग्रुप में जुड़े हैं जिनने एमपी पुलिस का भी फॉर्म भरा है और वर्ग 3 का भी फॉर्म भरा है। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम कब होगा या वर्ग 3 का एग्ज़ाम कब होगा। और वास्तव में यहाँ पर लड़ाई भी इन्हीं दोनों एग्ज़ाम्स की है। अगर आप कैलेंडर में देखेंगे तो जितने भी एग्ज़ाम आपको दिखेंगे वो कंप्लीटेड देखेंगे, मतलब वो सभी एग्ज़ाम हो चुके हैं। बिल भी डिक्लेयर्ड सून लिखकर कहाँ आएगा, एमपी पुलिस और एमपी टेट वर्ग 3 में। मतलब वो डेट्स भी अभी डिसाइड नहीं है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। वास्तव में सिनेरियो में आपको पहले भी बता चुका हूँ और आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं वो या तो अभी एमपी टेट के हुए हैं या एमपी पुलिस के होते हैं। अभी पटवारी भी हुआ था जिसने रिकॉर्ड तोड़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लाखों में फॉर्म भरते हैं, 5 लाख प्लस, और एमपी पुलिस में तो 10 लाख प्लस। इस बार तो 12 लाख प्लस भी हो गए हैं और पटवारी में भी 10 लाख प्लस अराउंड फॉर्म भरे थे। तो ये दोनों एग्ज़ाम बहुत बड़े एग्ज़ाम हैं जिनके फॉर्म भर चुके हैं, एमपी टेट वर्ग 3 और एमपी पुलिस। अब समस्या इस बात की है कि अगर कोरोना नहीं होता, लॉकडाउन लगा नहीं होता, तो ये दोनों एग्ज़ाम कराए जा सकते थे। 1 महीने चलते, 1.5 महीने चलते, 2 शिफ्ट में चलते, ऑनलाइन कराए जा सकते थे। एमपी पुलिस पहले होना था, पता है आपको, मार्च में डेट आई थी, फिर पोस्टपोन करके अप्रैल कर दी गई थी, 6 अप्रैल कर दी गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यही दिख रहा था कि एमपी पुलिस का ही एग्ज़ाम पहले कराने के चक्कर में एमपी गवर्नमेंट थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्च में कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया। गर्मियों में एग्ज़ाम एमपी पुलिस का इसलिए लिया जाता है ताकि जब तक उसकी रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी होगी तब तक बरसात आएगी, और रिजल्ट जब तक अनाउंस होगा तब तक सर्दियां आ जाएंगी और सर्दियों में फिजिकल कराया जाएगा। लेकिन इस बार जून का महीना तो लग गया है, एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है। एमपी टेट वर्ग 3 एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है, जून का महीना निकल रहा है, ठीक है। मान लीजिए जून के महीने में ये दोनों डेट्स कैलेंडर में अपडेट हो जाती हैं, तो मेरा ऐसा मानना है एनालिसिस के हिसाब से कि पहले पुलिस की डेट आएगी, फिर एमपी टेट वर्ग 3 की डेट आएगी। क्योंकि अभी एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 हैं जो, उसकी भर्ती की प्रक्रिया तो चल ही रही है, वो तो अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, पहले उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब आपको ये भी पता होगा कि वर्ग 1 में उच्च माध्यमिक शिक्षक होते हैं और वर्ग 2 में माध्यमिक शिक्षक होते हैं, लेकिन वर्ग 3 में होते हैं प्राइमरी टीचर जो बच्चों को पढ़ाते हैं। इस बात को समझना, कनेक्शन कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा, और कनेक्शन हो भी जाता है ताकि एनालिसिस आराम से किया जा सके। तो वर्ग 3 में जो टीचर होते हैं वो होते हैं प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को। अभी दूसरी लहर आई है भाई, ऐसा कह सकते हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा, कि वर्ग 1 की जो लहर आई थी कह सकते हैं कि वो बुजुर्गों के लिए आई थी, क्योंकि उसमें बुजुर्ग लोग ज़्यादा मरे थे। वर्ग 2 अभी जो दूसरी लहर आई है उसमें युवा ज़्यादा मरे हैं। वर्ग 3 की जो लहर आने वाली है या आएगी संभवतः, ऐसा जैसा कि साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि संभवतः वर्ग 3 जो लहर 3 है वो आपकी आएगी, वो सबसे ज़्यादा किस पर दुष्प्रभाव डालेगी? बच्चों पर। और प्राइमरी टीचर किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को। तो जब तीसरी लहर आने की आशंका है, खतरा है, तो बच्चों को मतलब आप ये माने कि स्कूल खोलने जैसी स्थिति तो फिलहाल बन नहीं रही है, और लगता है कि इस साल शायद स्कूल खुलेंगे भी नहीं, तो बच्चे इस साल स्कूल जाएंगे नहीं। तो सरकार प्राइमरी टीचर की प्रक्रिया में जल्दबाजी भी शायद नहीं करेगी। और यहाँ पर एमपी पुलिस का एग्ज़ाम पहले होना है क्योंकि इन्हें 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए होता है रिजल्ट देने में, फिर इसका फिजिकल भी कराना पड़ता है, यानी राउंड 1 भी होता है, राउंड 2 भी होता है, और एमपी टेट में केवल रिटन एग्ज़ाम होना है और कुछ होना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एमपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा मेरे हिसाब से, उसके बाद वर्ग 3 का एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, होने के लिए दोनों एग्ज़ाम हो सकते हैं, बहुत आसानी से हो सकते हैं, बहुत इजीली हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी एमपीपीएससी का ही हम एग्ज़ाम्पल ले लें, एमपीपीएससी हर साल अपना एग्ज़ाम ऑफलाइन कराती है, लगभग 1 महीने में रिजल्ट भी दे देते हैं। प्री का रिजल्ट लगभग 1 महीने में आ जाता है, इसमें भी लाखों फॉर्म भरते हैं और इसकी प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठा पाता, प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाता कि कोई गड़बड़ी हुई है, कोई धांधली हुई है, कुछ भी किसी भी तरीके की दिक्कत हुई है। और जिले स्तर पर
इसके सेंटर होते हैं। ठीक है, अगर ये प्रोसीजर अपनाया जाए, यह तरीका अपनाया जाए, एमपी गवर्नमेंट अगर थोड़ी सा दिमाग इस तरफ डाल दे अपना, तो एमपीपीएससी का जो तरीका है एग्जाम लेने का, उस तरीके से एमपी पुलिस का भी एग्जाम कराया जा सकता है और एमपी टेट वर्ग 3 का भी एग्जाम कराया जा सकता है, वो भी एक दिन में। एमपी पुलिस का भी एग्जाम एक दिन में हो सकता है और एमपी टेट का भी एग्जाम एक दिन में हो सकता है। बहुत अधिक संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन एग्जाम का फेवर करते हैं, क्योंकि उनके ज़िले में उनका सेंटर हो जाता है, तो उन्हें रात में ना रिजर्वेशन करना पड़ता है, ना किसी दूसरे शहर जाना पड़ता है, रुकने की दिक्कत होती है, यहाँ तक कि मैंने देखा है टॉयलेट में भी लाइन लगानी पड़ती है सुबह से। ठीक है, तो दिमाग तो आधा वहीं ख़राब हो जाता है कि जब आपको सीट नहीं मिलती किसी दूसरे शहर जाने में, रिजर्वेशन नहीं हो पाता, सुबह सुबह उठ के आपको अगर टॉयलेट में लंबी लाइन लगानी पड़े तो दिमाग वहीं ख़राब हो जाता है पेपर देने में, फिर तो हालत ख़राब हो ही जाती है पहली चीज़। तो जिले स्तर पर अगर इसका सेंटर बनेगा तो कहीं दूसरे जिला आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है और सेंटर पर आप आराम से 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले जब भी बुलाया जाए आराम से पहुंच सकते हैं। पहली सुविधा तो ये होती है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐसा हमने माना था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो रिजल्ट 1 महीने में आ जाएगा, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा वर्ग 1 और वर्ग 2 का रिजल्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के बाद आंदोलन करने पड़े थे, उसके बाद 5 से 6 महीने के बाद आया था। तो जब सारी चीज़ें, और दूसरी बात, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं तो पेपर डिफिकल्ट आता है, एक दिन में 2 शिफ्ट में, कहीं 3 शिफ्ट में पेपर होते हैं तो पेपर डिफिकल्ट आता है। और दूसरी बात, फिर नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है तो किसके नंबर कम होने पता चल जाता है कि आपने स्कोर कितना किया है, लेकिन वो स्कोर आपका स्थायी नहीं रहता। कभी वो नंबर एक्चुअल मार्क्स जब रिजल्ट आएगा तो कम हो सकते हैं, कभी वो ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें घोटाले धांधलेबाजी की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि ना तो किसी को पता है कि कौन शिफ्ट का पेपर कठिन आया था, कौन सी शिफ्ट का पेपर सरल आया था, किसके नंबर बढ़ाने चाहिए, किसके नंबर घटाने चाहिए, इसका कोई भी आधार नहीं है। यह केवल एक प्रक्रिया है मैथमेटिक्स की, ठीक है, लेकिन जो 100% परिणाम देती है, लेकिन इसको ऑथेंटिक नहीं, इसमें की आड़ में घोटाले और धांधलेबाजी होती है। ग्रुप 4 में यही हुआ था, अभी आपने देखा होगा कृषि विकास अधिकारी में भी हुआ। कहने के जब हम लोग आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो टीम बैठा दी जाती है जांच करने के लिए, ये आश्वासन दिया जाता है, लेकिन वो जांच हुई नहीं हुई, क्या उसमें मिला क्या नहीं मिला, बात ठंडे बस्ते में चली जाती है, फिर उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता और घोटालेबाजों की जॉब लग जाती है, घोटाला करते हैं और जो स्टूडेंट डिजर्व नहीं करते उन्हें जॉब मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अब अगर होना होगा तो वो ऑफलाइन में भी होगा, लेकिन कम से कम आसान, स्टूडेंट के लिए तो आसान हो जाएगा। तो एमपी टेट और एमपी पुलिस का एग्ज़ाम अगर मंशा है एमपी गवर्नमेंट की कराने की, तो इस साल मैं कहता हूँ अगले साल से फिर आप ऑनलाइन कराइए जो भी आपको एग्ज़ाम कराने हैं। लेकिन अगर अभी मुश्किल का समय है, 4-5 साल से भर्तियां अटकी पड़ी हैं, एमपी पुलिस की भी भर्ती हुई नहीं है पिछले 4 साल से, और वर्ग 3 की तो पिछले 7-8 साल से नहीं हुई है। अगर आपकी मंशा है रोजगार देने की, तो आप एक अच्छी नियत के हिसाब से इस साल कम से कम ये दोनों एग्ज़ाम आप ऑफलाइन कराइए, तभी हो पाएंगे। अदरवाइज ये दोनों एग्ज़ाम इस साल नहीं हो पाएंगे। हो सकता है आप कोई एक एग्ज़ाम कराएं इन 2 में से, लेकिन एक एग्ज़ाम की बलि चढ़ जाएगी, जिसकी राह बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे बहुत टाइम से देख रहे हैं। आपको पता होगा, मैं एमपी गवर्नमेंट से डायरेक्ट फ़िलहाल इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, आपको पता होगा पिछले 4 साल से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर कितना बढ़ गया है। मैं आपकी खबरें पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर में, बहुत जगह आपका देखता हूँ कि एमपी रोजगार देने में नंबर 1 राज्य है मध्य प्रदेश का, लेकिन ज़मीनी स्तर पर मुझे पता है कि यहाँ क्या हालात बन चुके हैं। 2016 में ठीक ठाक रोजगार मिला था, 2017 जब से मैंने अपना एनालिसिस करना शुरू किया है, जब से मैंने इंटरेस्ट लिया है इस लाइन में, तो मुझे 2017 ही एक ऐसा साल लगा है जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ से भरा था। हर महीने एग्ज़ाम हुए थे, बहुत 50,000 से ज़्यादा बच्चों को 2017 में जॉब दी गई। मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ इस बात से कि कम से कम आपने अवसर तो दिए, बच्चों को अवसर ही चाहिए, वो निकलें एग्ज़ाम, निकाल पाएँ ना निकाल पाएँ, कुछ करें ना करें वो उनका फॉल्ट है, लेकिन आपको कम से कम अवसर देने चाहिए। 2017 जैसा साल अभी 2021 आ गया है, अभी तक नहीं आया, और 2021 भी निकलने वाला है, इस बार भी उम्मीद नहीं है। 2022 में इसलिए उम्मीद होगी क्योंकि 2023 में आपको इलेक्शन कराने हैं, तो हो सकता है 2022 में, लेकिन आप एक साल में ही क्यों सारे एग्ज़ाम कराएंगे। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2021 में जो ये जितने भी एग्ज़ाम आप कराना चाहते हैं वो आप ऑफलाइन करा लीजिए, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम हो जाएँ और जो भर्तियाँ निकली हैं वो अच्छे तरीके से इसी साल पूरी हो सकें।
अब आप यहाँ पर क्या करते हो, एज का फैक्टर भी लगा रहे हो। ये तो आप देखते नहीं हो कि 5-5, 6-6 साल या 7-8 साल आप वैकेंसी नहीं निकालते हो, यहाँ पर एज आप फिक्स कर देते हो, पता चला जनरल की 30 कर दी या 35 कर दी। कम से कम ये तो देखिए कि 5 साल से अगर भर्ती नहीं आई तो इसको 40 कर दीजिए। जनरल को आप वैसे रिजर्वेशन तो कोई देते नहीं, कम से कम एज में रिलैक्सेशन ही दे सकते हैं, अवसर तो दीजिए कम से कम। कोई बंदा ओवर एज हो गया होगा कि 2017 से कोई वैकेंसी नहीं आई है, वो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है, 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, ओवर एज हो गया है, वो क्या उम्मीद रखे आपसे। वोट आपको चाहिए, हर चीज़ आपको चाहिए, वो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, आपका फेवर भी करेंगे, आपका सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन आपका विरोध भी करेंगे अगर आप ऐसे तरीके से काम करेंगे। 4 साल से भर्ती नहीं आई है, दूसरे स्टेट में आप रीट देखें, आप सीटेट देखें, मतलब केंद्र स्तर के जो एग्ज़ाम है, सीटेट हो गया, रीट हो गया, ये भी अपने एग्ज़ाम ऑफलाइन करा रहे हैं एक दिन में। तो क्या आप क्यों नहीं करा सकते? अगर आपको एग्ज़ाम कराने हैं तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम ही हो पाएंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है इस साल। दोनों, एक कोई हो सकता है लेकिन दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, 1.5 महीने एग्ज़ाम चलेंगे, 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम चलेंगे, और सबसे बड़ी बात अभी कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आप लेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी अभी होंगे, क्योंकि सेशन कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लेते हैं, वो भी आप कंडक्ट कराएंगे। संडे को टोटल लॉकडाउन है पूरे मध्य प्रदेश में, संडे को आप एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। नाइट कर्फ्यू लग जाता है 10 बजे से बहुत शहरों में, तो ट्रेवल नहीं कर सकते, बहुत सारे साधन भी नहीं चल रहे हैं। इम्पॉसिबल है मेरी तरफ से कि ये दोनों एग्ज़ाम इस साल हों। एक एग्ज़ाम आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनकी तरफ से कह रहा हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, ये दोनों या और भी जितने एग्ज़ाम आप इस साल कराना चाहते हैं, वो आप ऑफलाइन कराइए, ताकि बच्चों को पर्याप्त मौके मिलें, तैयारी कर पाएँ, उनका टाइम वेस्ट ना हो। तैयारी वो कर चुके हैं, लॉकडाउन में भी अच्छी तैयारी है, और जितनी नहीं है वो अभी भी हो जाएगी। तो आपसे यही विनम्र अनुरोध है, यही हमारा आग्रह है कि कुछ राजनीति के बारे में आप बहुत सोचते हैं। बंगाल में इलेक्शन होने थे, आपने वहाँ डेरा डाल लिया था, यहाँ पे एग्ज़ाम होने हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ का भी ज़रा ख्याल कर लीजिए, ठीक है। वो तो ठीक है कि आपकी सत्ता आपके हाथ में है, तोड़ मरोड़ की राजनीति चलती रहती है, लेकिन स्टूडेंट अगर उस चक्कर में ना पड़े तो बेहतर है। मामा ठीक है कि आप अपने आप को कहते हैं, बहुत सारे आपको मानते भी हैं, लेकिन कभी एक बाप बनकर भी सोचना। आप अपने बेटे को विधायक बनाना चाहते हैं, बनेगा, बना देंगे आप, लेकिन कभी सोचना क्या वो सरकारी चपरासी बन सकता है अपनी क्षमता के आधार पर? कभी उससे आप बोलना, या कभी आप उससे इस तरीके से व्यवहार करना जैसा अब बेरोजगारी के दौर पर हर माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। आप उसे ताने मारना, आप उसे घर से बाहर भगा देना, उससे बोल देना बैठे बैठे नहीं खिला सकते, जाकर कुछ करो, तब आपको वो फीलिंग आएगी। मामा नाम से हैं आप, और दूसरे वाले मामा बाप बनते जा रहे हैं। अब आप अच्छे वाले मामा नहीं हैं, क्योंकि स्टूडेंट वर्ग जो है वो आपसे बहुत निराश, बहुत हताश हो चुका है। उम्मीदें आपसे हैं ही नहीं, बोलेंगे क्या, मुझे भी आपसे उम्मीद नहीं है, लेकिन जो अंदर चीज़ें भरी हैं, जो आपको सुझाव दे सकता हूँ, जो अपने जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं, जो उनकी मंशा है, जो उनके विचार हैं, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। उम्मीद है अगर आप सुनेंगे तो विचार ज़रूर करेंगे। ऑफलाइन एग्ज़ाम आप करा लें, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम आप करा लें, क्योंकि एक बेरोजगार स्टूडेंट की पीड़ा, मैंने आपसे बताया कि आप एक बेहतर बाप अगर बन के सोचेंगे, अपने बच्चे को सोचेंगे कि ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है, कई सालों से तैयारी कर रहा है, घर से उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, गुजारा भत्ता उसका कैसे हो रहा है, ठीक है, तो आप समझ पाएंगे कि एक नॉर्मल जनरल कैटेगरी हो या सामान्य एक स्टूडेंट का जीना कितना बेहाल हो गया है। पैसे कहाँ से आएंगे? आप वैकेंसी निकालोगे, उसको फॉर्म भरने हैं, उसको बुक्स खरीदनी है, उसको प्रिपरेशन करनी है, उसको कोचिंग्स के देने, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है? ना तो आपका कोई फेवर रहता है, और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो आप फेवर नहीं करती हैं। तो आप ज़रा सोचें, पर्याप्त अवसर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें, और कुछ अगर फेवर में कर सकते हैं और सहयोग, बेरोजगारी भत्ता अगर आप कुछ दे सकते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम ही करा लें तो ये भी कम नहीं है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।